स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी को। ठीक है, किससे क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अनस्टेबल से मुराद ये है कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं होते। ठीक है, अनस्टेबल एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं कि स्टेबल फॉर्म में आने के लिए वो कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं। ठीक है, और वो रेडिएशंस क्या होती हैं? वो रेडिएशंस होती हैं पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स पे वो मुश्तमिल होती हैं जिनको टाइप्स की बुनियाद पे मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गैमा। ठीक है, तो जब वो रेडिएशंस एमिट कर देते हैं ऐसे अनस्टेबल एलिमेंट्स, तो वो स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वो स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स इस तरह से एमिट करते हैं रेडिएशंस, उनको कहा जाता है पेरेंट एटम्स। ठीक है, इनके जो एटम्स, ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस होता है पेरेंट एटम्स। ठीक है, और जिन एलिमेंट्स में ये कन्वर्ट होते हैं उनको कहा जाता है डॉटर एटम्स। ठीक है, ठीक है, रेडियो एटम्स, डॉटर एटम्स। और स्टूडेंट्स, ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें अनस्टेबल एलिमेंट स्टेबल होने के लिए रेडिएशंस को एमिट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, यानी कि इनका जो जी नंबर होता है वो ग्रेटर देन 82 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन 82 है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है, ठीक है, वो कहलाते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो कि रेडियो एक्टिव नहीं होते उन्हें लैब में बनाया जाता है। ठीक है, मेड इन लैब। और लैब के अंदर किस तरह से उनको बनाया जाता है रेडियो एक्टिव के? उनके ऊपर हाई एनर्जी पार्टिकल्स, ठीक है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे PAR से लिख रही हूँ। ठीक है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं वो इनके ऊपर बम्बार्ड किए जाते हैं। ठीक है, आर बम्बार्डेड। ठीक है, बम्बार्डेड। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इनके न्यूक्लियाई होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, और जब वो एक्साइट होते हैं इनके न्यूक्लियाई, तो उसकी वजह से ये रेडिएशंस को एमिट करते हैं और यूं हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो वजूद में आते हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव को मैं RA से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो यूं हमारे पास रेडियो एक्टिव आर्टिफिशियल एलिमेंट्स जो हैं वो वजूद में आते हैं। कवर किया था जो रेडियो एक्टिविटी का होता है। तो ये प्रोसेस ये डिस्कवर किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, हेनरी हेनरी बेकरल। ठीक है, बेकरल। यूरेनियम बहुत ज़्यादा था। तो स्टूडेंट, जो यूरेनियम होता है वो एक्चुअली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि उन्होंने एक ड्रॉर में जब ये सेटअप रखा, यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट के पास वो क्रिस्टल रखा था जिसमें यूरेनियम बहुत ज़्यादा था। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा तो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उसके ऊपर कुछ इमेजेस आए हुए थे। तो उससे ये पता चला कि बगैर किसी सोर्स के, यानी कि बगैर किसी एक्साइटमेंट के न्यूक्लियाई को एक्साइट भी नहीं किया गया, उसके बगैर ही एक्सटर्नल सोर्स के बगैर ही ये जो क्रिस्टल था इसमें से कुछ रेडिएशंस निकली हैं। ठीक है, और उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इमेज बनाया है। तो स्टूडेंट्स, उससे पता चला कि जो हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रेडिएशंस एमिट आउट करते हैं और उन्हें कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसी तरह से दो साइंटिस्ट थे, मैरी क्यूरे, ठीक है, और दूसरे साइंटिस्ट थे पियर पियर क्यूरे। ठीक है, इन दोनों ने भी उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए जिनको कहा गया पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम और रेडियम। ठीक है, रेडियम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने अभी डिस्कस किया कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, वो डिस्कवर कैसे हुई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उसके अंदर होल किया जाता है। ठीक है, और इस लेड कंटेनर के अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स डाली जाती है। इस लेड कंटेनर के आगे एक वैक्यूम चैम्बर होता है। ठीक है, और उस वैक्यूम चैम्बर के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स लगाई गई होती हैं जिन्हें ऑपोजिटली चार्ज किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक जो हमारे पास प्लेट होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, दूसरी पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जब रेडियो एक्टिव सोर्स जो है उसमें से रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं तो वो इस होल में से निकलती हैं। तो ये देखा जाता है कि जब वो इन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के
दरमियान से गुजरती हैं तो उनमें से कुछ रेडिएशंस इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, उनका जो पाथ है वो डिविएट हो जाता है, और कुछ रेडिएशंस डिविएट हो जाती हैं नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, और कुछ रेडिएशंस हैं वो सीधी चली जाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला गया, ठीक है, कंक्लूजन इसका ये निकाला गया कि ऑल रेज आर नॉट सेम, ठीक है, ऑल रेज आर नॉट, सीधा चली गई। तो स्टूडेंट्स इसके बाद ये पता चला कि जो रेज बेंड होती हैं, ठीक है, जो रेज बेंड होती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो रेज बेंड होती हैं वो एक्चुअली मुश्तमिल होती हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पे। रेज बेंड होती हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ठीक है, नेगेटिव प्लेट वो मुश्तमिल होती हैं डोंट बेंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पे, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स पे, और उन पार्टिकल्स को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल्स। इसी तरह से जो गैमा जो रेज बेंड नहीं होती, ठीक है, हु डोंट बेंड, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं जो बेंड नहीं करती, विच डोंट बेंड, उन्हें कहा जाता है कि उनके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, वो कोई चार्ज कैरी नहीं करते, और वहां पे हमारे पास जो सीधी स्ट्रेट जा रही हैं रेज उन्हें कहा जाता है गैमा रेज, ठीक है, उन्हें कहा जाता है गैमा रेज। कवर होने के बाद जो हमने तीनों टाइप्स की रेस को डिस्कस किया है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास बीटा रेज, अल्फा रेज और गैमा रेज से क्या मुराद है, ठीक है। 1900 रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर होने के बाद रदरफोर्ड और सोरी, ठीक है, रदरफोर्ड और सोरी, इन साइंटिस्ट ने कुछ असूल बनाए थे रेडियो एक्टिविटी के, ठीक है, 1903 में। सबसे पहला उन्होंने इसका असूल ये बनाया था कि जब एक पेरेंट एटम, ठीक है, एक पेरेंट एटम डिके होता है इनटू डॉटर एटम, ठीक है, डिके का मतलब यही है कि वो रेडिएशंस को एमिट आउट करता है और फिर स्टेबल होता है, तो उसमें जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी कि Z, या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, वो कंजर्व रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कंजर्व्ड, ठीक है, वो कंजर्व रहता है। और दूसरे अल्फाज में स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास अलजेब्रिक सम ऑफ, ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस है वो भी कंजर्व रहता है, ठीक है, चार्जेस भी कंजर्व रहता है। इससे मुराद ये है स्टूडेंट्स के जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पेरेंट एटम में होंगे, यही पेरेंट एटम जब डिके करेगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसकी दूसरी साइड की तरफ, यानी कि जहाँ पे हमारे पास डॉटर एटम बन रहा है वहाँ पे भी पूरी इक्वेशन में सम ऑफ चार्जेस जो है वो सेम रहेगा जो कि हमारे पास पेरेंट एटम में था। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास पेरेंट एटम ए है, ठीक है, और यहाँ पे वो पार्टिकल में एलिमेंट में चेंज हुआ है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे हम रख देते हैं बी, ठीक है, और उसके साथ कोई भी पार्टिकल हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल एस जो है वो एमिट आउट हुआ है, तो होगा ये कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहती हूँ कि ए की तरफ हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 था, तो इसका मतलब है कि जब वो कन्वर्ट हुआ या डिके हुआ, ठीक है, एक डॉटर एलिमेंट में, तो होगा क्या कि हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन की, यहाँ पे भी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है वो 3 ही रहना चाहिए, यानी कि हम किसी भी तरह से इसको रेशियो ले सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है 2 हो, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस 1 हो। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो दूसरा असूल बताया गया था वो ये असूल बताया गया था कि हमारे पास अल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मैसेज है, अल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मैसेज है, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे ए से प्रेजेंट करी हूँ वो भी कंजर्व रहता है, ठीक है, वो भी कंजर्व रहता है। तो स्टूडेंट्स उसकी भी यही मिसाल ले लेते हैं हम कि जैसे कि मैंने ऊपर से ए, बी और एक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे भी यही होगा कि जो हमारे पास एटॉमिक मास स्टार्ट में है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी कंजर्व रहेगा, वही नंबर हमारे पास रहना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर से समझ आ